साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। आज 18 जुलाई को होटल अविनाश रेसिडेंसी भोपाल मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच एक दिवसीय दलित अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज श्रीमान MD जामनोकर द्वारा की गई है। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रमा पांचाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुचित्रा दामले भी उपस्थित रही हैं। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 10 जिलों से लगभग 42 दलित महिला व पुरुष अधिवक्ता ने भागीदारी भी निभाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दलित महिलाओं पर होने वाले जाति व यौनिक हिंसा व भेदभाव के मामलों में दलित महिलाओं की न्याय दिलाने की कड़ी में दलित अधिवक्ता की प्रभावी भूमिका पर चर्चा कर अभियोजना कौशल को बढ़ाना है। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 व नियम 2016 में महत्वपूर्ण प्रावधान पर प्रकाश डाल उक्त अधिनियम के लागूकरण में करने वाली बाधाओं पर दलित महिलाओं को न्याय दिलाने में आने वाली चुनौती पर मंथन करते हुए उन चुनौतियों पर वादा के समाधान पर बात कही गई है। मध्य प्रदेश में दलित महिला पर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए अन्य संवैधानिक संरक्षण भारतीय दंड संहिता पॉक्सो एक्ट पर विस्तार से अधिवक्ताओं के साथ चर्चा भी की गई है। इसके पश्चात दलित महिलाओं पर होने वाली हर प्रकार की हिंसा रोकने व अत्याचार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय दलित अधिवक्ता फोरम स्थापित कर जिला राज्य स्तरीय वर्किंग समूह तैयार करने की रणनीति बनाई गई है। इस हेतु अधिनियम के अंतर्गत दलित महिलाओं के लिए उपलब्ध राहत, सुरक्षा व न्याय प्रावधान का लाभ पहुंचाना ही इस सम्मेलन का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में एडमम मध्य प्रदेश की राज्य समन्वयक गायत्री सोनकर, जिला समन्वयक सुशीला प्रजापति, अंजू अहिरवार, द्रौपदी नवीन, मीना पवार व मध्य प्रदेश से एडवोकेट विवेक राज बहुत्रा उपस्थित रही हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की महासचिव अभिरामी ज्योतिस्वर्णा तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी एडवोकेट गिरिजेश दिनकर ने भी नई दिल्ली से शिरकत निभाई। मेरा नाम MD जम्बुलकर है। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो SC ST लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है, उसके संबंध में रखी गई है। और SC ST जो एक्ट है उसका किस हिसाब से हमें लाभ मिलता है इसके संबंध में बताया गया है। हाँ, लगभग पूरे MP के लोग हैं, सागर के हैं, शाहजहाँपुर के हैं, लगभग जबलपुर के हैं, दमोह के हैं, रायसेन है, आगर है, उज्जैन है। जब इस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, SC ST लोगों को एक तो जातिगत आधार पर सामना करना पड़ रहा है। SC ST की बालिकाओं के साथ, औरतों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है। और वो अपनी रिपोर्ट लेके थाने में जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस संबंध में हमारा विचार विमर्श चल रहा है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा। एक मिनट, ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है और शहरी क्षेत्र में भी होता है। कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। तो हमें न्याय कैसा मिलेगा? हम जाते हैं थाने में, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, तो हम उनको यही कहते हैं कि कानून में ये प्रावधान है कि अगर थानेदार आपकी बात नहीं सुनता है तो आप अदालत में जाइए और प्राइवेट इस्तेगासा उन मुलजिमों के खिलाफ दायर करिए और उसकी प्रक्रिया चालू करेंगे। कोई नहीं सुनता है तो न्यायालय सुनेगा। न्यायालय का ये कर्तव्य है, वो बाउंड है सुनने के लिए। इस प्रकार से हम उनको निर्देशित कर रहे हैं, बता रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये अन्याय रुकना चाहिए ना। सर, किस प्रकार आप लोगों की मदद करेंगे संगठन के माध्यम से? किस प्रकार लोगों की आप मदद करेंगे? हम इस प्रकार से मदद करते हैं। हम तो और ज्यादा मतलब बोलते हैं, लेकिन मीडिया में नहीं बोल सकते। प्राइवेटली हम बताएंगे कि हम क्या उनके लिए कर सकते हैं। मेरा नाम अभिरामी, मैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज कार्यक्रम का क्या उद्देश्य क्या है? आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में किस तरह अत्याचार बढ़ रहा है।
खास तौर पे दलित महिला के ऊपर। अभी रिसेंटली हमको पता है देवस में 4 महिला को मार डाल दिया और शिहोर में माइनर गर्ल के साथ मारपीट हुआ, फिर गैंगरेप कर लिया। इसी तरह अत्याचार गुना का इंसिडेंट सबको पता है, पुलिस वायलेंस किस तरह हुआ है। हम गवर्नमेंट का आंकड़ा देखेंगे तो एनसीआरबी में मध्य प्रदेश का रैंक 2 है महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे पे, दलित महिला के ऊपर। इसी तरह रूप में हम लोग यूथ गर्ल्स को और दलित महिला को ज्यादातर SC/ST एक्ट के बारे में और कैसे मदद करना है उसके बारे में खास तौर पे हमने कम से कम 10 साल से काम कर रहे हैं। मगर हमने देखा था चार्जशीट 99% चार्जशीट हो रहा है, मगर कितना केसेस में कन्विक्शन मिल रहा है, सजा मिल रहा है, देखते तो सिर्फ 31% का केसेस में मध्य प्रदेश में न्याय मिल रहा, बाकी सब में नहीं है। इसी रूप में हमको बहुत इम्पोर्टेंट है अधिवक्ता के साथ काम करना, क्योंकि उनको पता है कोर्ट में किस तरह केसेस आ रहे हैं, उनको मदद करने तो पीड़ित के ऊपर मदद करना तो अधिवक्ता को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इसलिए ये कार्यशाला दोनों है, अधिवक्ता को SC/ST एक्ट के ऊपर ट्रेनिंग हो, पॉक्सो एक्ट है उसके ऊपर ट्रेनिंग हो, उसके अलावा पीड़ित अगर उनके पास आ गया तो किस तरह रूप में वो लोग मदद करने हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश का आज का कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। धन्यवाद।